सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। और आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 11। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुत लोगों से पूछ रहे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या है। तो सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर सिर्फ पास होके जाना है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एलडी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसमें ये वाला टॉपिक है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसका एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो इसमें क्या एक क्वेश्चन, और ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है। तो इसमें से कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो एक ये वाला टॉपिक विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक ये वाला टॉपिक मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और बाकी सब भी आ सकता है, लेकिन ये सब तो करके ही जाना है। और बीटा एंड गामा फंक्शन पढ़ लो तो तुम लोग पास हो जाओगे आराम से। ठीक है, उसके बाद जो तुम लोग को नहीं छोड़ना है वो है ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये तुम लोग को पढ़ना है। और जस्ट अ मिनट। सो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तीनों मेथड। डिफरेंशियल इक्वेशन में कौन कौन सा मेथड है? एक तो यूलर्स मेथड, आर के मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो ये तो सबसे इजी है। एक क्वेश्चन इसमें पक्का आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ये तीनों रूल आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ से तुम लोग को आराम से कुछ नहीं तो सिक्स सिक्स मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तुम लोग को, अगर तुम लोग ने एक क्वेश्चन भी कर दिया तो तुम लोग को आराम से 4 मार्क्स मिल जाएगा। और इसमें से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए। और ये एक क्वेश्चन पक्का आएगा 6 मार्क का, कोई भी आ सकता है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। और यहाँ से एक 5 मार्क का क्वेश्चन। तो 6 4 10 5 15, 15 6 21, पास होने के लिए तुम लोग को कितना चाहिए? 60 में से 24। तो ये सिर्फ मैं टॉपिक बता रहा हूँ, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, एक ये टॉपिक, और ये टॉपिक। ये पूरे चैप्टर में से ये टॉपिक बता रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक से तुम लोग को इतना मार्क्स आ। ओके, फाइन। सो पढ़ना सब कुछ है। और डबल इंटीग्रेशन में चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लो, लेकिन ये तब पढ़ना जब सब कुछ हो जाए। ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी बहुत आने वाला है, लेकिन ये डिफिकल्ट है। तो जिसको पास होना है मैं सिर्फ उसके लिए बोल रहा हूँ, बाकी जिसको अच्छा मार्क्स लाना है उसको तो सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग ट्रिपल इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन का लेक्चर, ये लेक्चर 11 ही है। ओके, और डेट आज 11 मई को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फाइन। सो ट्रिपल इंटीग्रेशन का दो टाइप का क्वेश्चन आता है। एक, इवैल्यूएशन के लिए तुम लोग को लिमिट दिया रहेगा और तुम लोग को इवैल्यूएट करना रहेगा। दूसरा, इवैल्यूएट ओवर द रीजन, ये टाइप का क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लोग को जो सेकेंड टाइप है, वहां पे हम लोग को स्पेरिकल कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ये सब दोनों सीखना पड़ेगा। तो ये इजी है, अगर इसमें का एक भी क्वेश्चन आ गया तो तुम लोग प्रायोरिटी दो इस टाइप के क्वेश्चन को। ओके, क्योंकि ये एकदम सिंपल ही रहता है। और ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ट्रिपल इंटीग्रेशन में अगर इवैल्यूएशन आया, लिमिट देके सिर्फ बोला इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रेशन, तो बस लिमिट चेक करो कि लिमिट किसका दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, z इज इक्वल टू एफ वन एक्स वाई टू जेड इज इक्वल टू एफ टू एक्स वाई, यानी यहाँ पे ये फंक्शन है दो वेरिएबल का, बट किसके टर्म्स में? एक्स और वाई के। अब इसके बाहर वाला इंटीग्रेशन देखो, यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल का लिमिट है, y इज इक्वल टू जी वन एक्स जी टू एक्स, और यहाँ पे ये कांस्टेंट लिमिट है। तो ऐसा ही हमेशा होगा, पहला जो लिमिट होगा वो दो वेरिएबल का होगा, जो दूसरा लिमिट होगा वो सिंगल वेरिएबल का होगा, और जो लास्ट लिमिट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा हमेशा। कभी कभी ये ऐसा भी आ सकता है कि अगर मैं ऐसा दूं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा जेड, ओके, ये f1 हो जाएगा, यहाँ पे f2 हो जाएगा, और ये y का लिमिट हो गया। और सपोज यहाँ पे मैंने दे दिया z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये f1 x हो गया, ये f2 x हो गया।
और यहाँ पे x इज इक्वल टू ए तो x इज इक्वल टू बी। सिमिलरली और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। बस तुम लोग को याद रहना चाहिए कि हम लोग को कैसा इंटीग्रेट करना है। डी एक्स डी जेड डी वाई डी जेड डी एक्स। ओके, तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। देखो यहाँ पे पहले चेक करो कि लिमिट किसका दिया है। अभी जैसे यहाँ पे देखो एक्स और वाई का फंक्शन दिया है, तो ऑफ कोर्स ये लिमिट किसका रहेगा, जेड का। ओके, तो जेड का लिमिट दिया है, तो जो सबसे अंदर वाला इंटीग्रेशन है ना वो जेड का है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो इंटीग्रैंड है अपना, इसको हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे। उसके बाद ये लिमिट किसका है, ये लिमिट है वाई का, तो हम लोग उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे। और लास्ट में ये किसका लिमिट है, एक्स का लिमिट है, तो लास्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। बस यही है। तो सपोज अगर मैं इसको लेता हूँ, आई इज इक्वल टू जीरो टू वन माइनस एक्स, जीरो टू वन माइनस एक्स माइनस वाई, तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले होगा अ, अब ये जेड का लिमिट है, हम लोग ऐसा करते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो टू वन, जीरो टू वन माइनस एक्स, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट दे दो, जीरो टू वन माइनस एक्स माइनस वाई डी जेड, विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है पहले, वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड पावर क्यू, और ये आएगा बाहर डी वाई और ये डी एक्स। तो सबसे पहले हम लोग को ये अंदर वाला इंटीग्रेशन को इंटीग्रेट करना है। अभी विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करेंगे, तो जेड को छोड़ के जो बाकी का वेरिएबल रहेगा वो क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा कांस्टेंट है, वन प्लस एक्स प्लस वाई, ये पूरा कांस्टेंट है। तो कभी भी अगर सपोज मेरे पास ऐसा है वन प्लस एक्स क्यूब डी एक्स, अगर मुझको इसको इंटीग्रेट करना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं वन प्लस एक्स को न्यूमरेटर में लेके जाता हूँ और अब इसको इंटीग्रेट करूंगा। कौन सा फॉर्मूला से, एक्स एस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स एस टू माइनस थ्री प्लस वन अपॉन माइनस थ्री प्लस वन। तो ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, वन अपॉन माइनस टू, और ये क्या हो जाएगा, वन प्लस एक्स एस टू माइनस टू। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। करेक्ट, इसको मैं अगर डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगा तो ऐसे लिखूंगा। ठीक है, तो अभी देखो सेम चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पे वन कांस्टेंट था, यहाँ पे ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, जीरो जीरो टू वन माइनस एक्स, ये जो माइनस वन अपॉइंट टू है वो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये हो जाएगा माइनस वन अपॉइंट टू, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, वन अपॉन, यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर आया था, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, वन प्लस एक्स प्लस वाई। करेक्ट, और प्लस वेरिएबल क्या है, जेड। तो क्या आएगा, जेड का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने, तो जीरो वन माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स। करेक्ट, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे थे हम लोग, एक्स के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट क्या था, वन, वेरिएबल क्या था, एक्स। तो पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आया था आंसर, माइनस वन अपॉन टू वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये वेरिएबल था। सिमिलरली यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। कांस्टेंट क्या है, ये पूरा वन प्लस एक्स प्लस वाई। तो आंसर क्या आएगा ठीक है, अब लिमिट लगा दो। लिमिट लगाने के लिए क्या करना है, अभी हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट किया था ना, तो बस जेड की जगह पे एक बार अपर लिमिट रखना है, माइनस एक बार लोअर लिमिट लिखना है। तो कैसे करेंगे, जीरो टू वन, जीरो टू वन माइनस एक्स, ये माइनस वन अपॉन टू बाहर लिख देते हैं। पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई, जेड की जगह पे क्या आएगा, अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स माइनस वाई, और ये पूरे का स्क्वायर। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई, और जेड की जगह पे क्या आएगा, लोअर लिमिट। ठीक है, डी वाई डी एक्स। अब अब ये देखो यहाँ पे एक्स और वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स और वाई कैंसिल, तो क्या बचा, माइनस वन बाय टू, जीरो टू वन जीरो टू वन माइनस एक्स, यहाँ पे क्या बचा, वन प्लस वन टू, और टू का स्क्वायर क्या होगा, फोर। सो वन अपॉन फोर माइनस
वन अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स। अभी डबल इंटीग्रेशन में आ गया। डबल इंटीग्रेशन का ऑलरेडी मैंने करवाया है। कैसे करते हैं, फिर भी मैं पूरा कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू वाई पहले करूंगा, क्यों? क्योंकि ये वाई का लिमिट है। सो अगर डबल इंटीग्रेशन किया तो ट्रिपल इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। -1/2 0 अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंडिकेट करना है। ठीक है, तो ये 1/4 कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट क्या लिमिट आ जाएगा? कॉन्स्टेंट है तो 1/4 वाई माइनस यहाँ पे एक मिनट, ये 1 + x + y था ना, और स्क्वायर भी था ना, तो ये स्क्वायर कर दो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर। ओके, तो ये 1/4 कॉन्स्टेंट था। कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन क्या है? वाई। 1/4 × वाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेम चीज करेंगे। अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 1 + x कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और वाई वेरिएबल है, तो इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या होगा देखो यहाँ पे, 1 + x + y पावर -2 + 1/-2 + 1। तो क्या आएगा? 1 + x + y पावर -1/-1, यही आएगा। और ये ऊपर न्यूमरेटर में, इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -1/1 + x + y। इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x + y का होल स्क्वायर। ये मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम लोग को बेसिक इंटीग्रेशन आता है। ओके, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? 1/1 + x + y, और ये माइनस भी आएगा। ठीक है, और लिमिट लगा दो। लिमिट क्या था? 0 to 1 - x dx। 1/4 कॉन्स्टेंट था, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई 1/4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1/4 × वाई माइनस 1/1 + x + y का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन मैंने किया यहाँ पे, क्या आया? -1/1 + x + y। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -1/2 0 to 1 1/4 y माइनस माइनस प्लस 1/1 + x + y, और लिमिट dx। अभी लिमिट किसकी जगह लगाएंगे? सिर्फ y की जगह पे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा ये? -1/2 0 going 1 1/4 अपर लिमिट y की जगह पे क्या आएगा? 1 - x प्लस 1/1 + x अपर लिमिट y की जगह पे क्या आएगा? 1 - x। करेक्ट, ये हो गया अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट लगाओ। 1/4 इंटू वाई की जगह पे 0 प्लस 1/1 + x + 0। करेक्ट, और विथ रिस्पेक्ट टू dx बाकी है अभी। तो ये क्या हो जाएगा? -1/2 0 to 1 1/4 इंटू 1 - x, ये रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे x x कैंसिल, क्या बचा? 1/2 माइनस 1/4 इंटू 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/1 + x इंटू डी एक्स। अब सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, ये तो आराम से कर सकते हो। तो क्या आएगा देखो, -1/2, इसका इंटीग्रेशन 1/4 कांस्टेंट ले लो। 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x माइनस x² प्लस 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x माइनस लॉग ऑफ 1 + x। लिमिट लगा दो 0 to 1। इसके आगे तो कर ही सकते हो। तो ये बेसिक चीजें मैंने एक्सप्लेन करूंगा, इतना तुम लोग को आना चाहिए। तो इसके आगे कर लो, आंसर क्या आ रहा है वो लिख लो। ठीक है, तो बेसिक फंडा क्या है कि अगर ट्रिपल इंटीग्रेशन है तो सबसे पहले चेक करो कि आउटर लिमिट किसका है, कौन से वेरिएबल का है। जैसे यहाँ पे ये z का था, ठीक है, एक्स और वाई के टर्म्स में दिया, तो ये z का वेरिएबल है। तो सबसे पहले हम लोग को विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करना है, और z को छोड़ के जितने भी वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे वो पूरा कांस्टेंट ट्रीट करना है। ओके, और नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? I = -1 to 1
0 to z x minus z to x plus z x plus y plus z dx dy dz। अब ये सोच के मत देखना कि ये पहले x का लिमिट है या पहले y का लिमिट है। हम लोग को चेक करना है कि ये कौन सा वेरिएबल है। अभी देखो यहाँ पे x और z का फंक्शन, यानी ये लिमिट किसका रहेगा, x और z का फंक्शन ना, तो यहाँ पे किसका लिमिट रहेगा, ये y का लिमिट है। ठीक है, अब ये y का लिमिट हो गया तो मेरे पास बचा किसका है, एक तो z का बचा है और एक x का बचा है। अब ये किसका लिमिट हो सकता है, ये z का लिमिट हो सकता है। क्यों, क्योंकि z के टर्म्स में दिया है, तो ये किसका लिमिट हो जाएगा, x का। और ये लास्ट में ये है z का लिमिट। तो ऐसा पहचानना है। सबसे पहले कौन से फंक्शन के टर्म्स में था, एक्स और जेड के, तो किसका हो गया, जिस जो टर्म नहीं दिया उसका लिमिट रहेगा वाई का। सेकेंड वाला टर्म, दो ही ऑप्शन बचा था अपने पास, वाई का लिमिट हो गया तो एक्स और जेड। अभी जेड के टर्म्स में दिया तो आपको जेड का लिमिट नहीं हो सकता, एक्स का लिमिट होगा। ठीक है, तो ऐसे पहचानना है। तो सबसे पहले मैं इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा वाई के टर्म्स में। तो इसको लिखूंगा कैसे, देखो यहाँ, -1 to 1 0 to z, ओके, ब्रैकेट में x माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पहले लिमिट करना है, इंटीग्रेट करना है, dy, फिर x का लिमिट दिया dx dy। ओके फाइन। अब विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ऐसा दिया रहता 1 + y, ओके, dy, इसका इंटीग्रेशन करना है, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, मैं सेपरेट करूँ, क्या आएगा इसका, सेपरेट करूंगा तो 1 dy प्लस y dy, तो क्या हो जाएगा ये y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2, करेक्ट, ये आएगा। फाइन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं, अगर 1 + y का dy दिया है विद रिस्पेक्ट टू dy, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 + y² अपॉन 2। ओके, अगर इसको मैं एक्सपांड करूँ, ये 1/2 बाहर ही रहने दो, 1 + 2y प्लस y², तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस वाई प्लस 1/2 y²। तो ये है y²/2, ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे y है, ये यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 1/2। तो तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे 1/2 क्यों नहीं है, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, आंसर हमेशा सेम ही आने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक है, एक मिनट। फाइन, तो मैं दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं नॉर्मल मेथड यूज करता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखो, -1 to 1 0 to z, अभी मुझे विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है, करेक्ट। तो x प्लस जेड कॉन्स्टेंट है, मैं इसको लिख देता हूँ, x माइनस जेड एक्स प्लस जेड। ओके, और अच्छा, एक काम करो, यहाँ पे हम लोग जरा चेक कर लेते हैं। अगर तुम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे 0 to 1 लिमिट लगा देता हूँ, ओके, तो चेक करते हैं आंसर सेम आता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी 0 to 1 है, यहाँ पे भी 0 to 1 है, तो ये y पे लिमिट क्या आ जाएगा, 0 to 1, y² / 2 पे 0 to 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 - 0। तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये दोनों इंटीग्रेशन, ये वाला और ये मेथड से दोनों सेम ही आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं लिमिट लगाऊंगा 0 to 1, तो क्या आएगा, पहले अपर लिमिट लगाओ, तो ये आ जाएगा 1 + 1/2, 1 + 1 का स्क्वायर माइनस वाई की जगह पे 0, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये 1 + 1
क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर 4, 4/2 2, तो 2 माइनस 1/2, क्या हो गया इसको, हाँ 2 - 1/2, सो क्या हो जाएगा ये 4 - 1 3/2। तो आंसर सेम आ रहा है, 3/2 यहाँ पे भी, 3/2 यहाँ पे भी। तो मेरा बताने का पर्पस क्या था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में या तो ऐसे करो या तो इस मेथड से करो, आंसर हमेशा सेम आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लोग इस मेथड से करते हैं, तो वो इजी पड़ेगा। कैसे इजी पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक्स प्लस जेड कॉन्स्टेंट है, करेक्ट। हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, सो एक्स प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी, डी वाई डी एक्स डी जेड। अभी ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे कांस्टेंट था 1, वेरिएबल था वाई, इसका इंटीग्रेशन क्या है 1 + y² अपॉन 2। तो सेम यहाँ पे करेंगे, तो क्या हो जाएगा -1 to 1 0 to z। अब इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या आएगा, एक्स प्लस जेड कॉन्स्टेंट है, प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट लगा दो, एक्स माइनस जेड टू एक्स प्लस जेड डी एक्स डी जेड। अपर लिमिट लगाओ, क्या आएगा, अच्छा 1/2 कांस्टेंट है, बाहर फेंक दो इसको, तो 1/2 -1 to 1 0 to z। अपर लिमिट लगाओगे तो क्या करोगे, y की जगह पे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया तो y की जगह पे अपर लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स प्लस जेड होल स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा एक्स प्लस जेड प्लस वाई की जगह पे क्या आएगा एक्स माइनस जेड और होल स्क्वायर, क्या बचा है डी एक्स डी जेड। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 -1 to 1 0 to z। ये करोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस जेड, तो क्या आ जाएगा 2 × x + z। तो 2 × x + z का स्क्वायर क्या आएगा, बताओ, एक्स प्लस जेड क्या आ जाएगा 2 × x + z का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे z और z कैंसिल, 2x का स्क्वायर ब्रैकेट में डी एक्स डी जेड। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे करता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 -1 to 1 0 to z 4 × x + z का होल स्क्वायर माइनस 4x² डी एक्स डी जेड। अब ये x का लिमिट है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 -1 to 1, 4 कांस्टेंट है, तो 4 को ऐसे ही रहने दो, x प्लस जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा z प्लस एक्स प्लस जेड या z प्लस एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूब अपॉन 3 -4 x³ अपॉन 3, करेक्ट। ये डी जेड, और लोअर लिमिट क्या है 0, और अपर लिमिट क्या है, ओके। अब अपर लिमिट लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 -1 to 1, पहले क्या आएगा 4, एक्स की जगह पर जेड आएगा, तो जेड प्लस जेड क्या हो जाएगा 2z, और 2z का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 z³ अपॉन 3 -4 z³ अपॉन 3, ओके। और डी जेड, अब ये देखो 1/3 कॉन्स्टेंट लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6 -1 to 1, 4 8 32 z³, यहाँ पे भी 4z³ है, तो 4/3 एक्चुअली कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/6, और इसको सिंप्लीफाई करके 2/3 भी लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8z³ -z³ क्या हो जाएगा 7z³ dz। और ये तो सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, तो आराम से कर ही सकते हो, 7z⁴/4 और लिमिट लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं,
देखो यहाँ पे अभी अभी यहाँ पे ये सिंगल वेरिएबल है 0, और यहाँ पे क्या है 1 - x। ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ। I इज इक्वल टू 0 to 1 y² 1 0 to 1 - x dx dy dz। ठीक है, फाइन। तो अभी क्या सीन है, ये लिमिट पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ये किसका लिमिट है। अभी यहाँ पे सिर्फ x का फंक्शन है। ठीक है, सिर्फ x का फंक्शन है, तो ये किसका लिमिट हो सकता है, या तो y का हो सकता है या तो z का हो सकता है। करेक्ट। अच्छा, सपोज अगर ये z का लिमिट है, सपोज ये y का लिमिट है। ठीक है, सपोज ये y का लिमिट है। अगर मैं इसको y का लिमिट बोलता हूँ, तो ये किसका लिमिट होगा। दो ऑप्शन है ना मेरे पास, मुझे आइडेंटिफाई करना है। ये देखो, ये मेन क्रक्स है इसका इंटीग्रेशन का, ट्रिपल इंटीग्रेशन। ये लिमिट किसका है, ये आइडेंटिफाई करना है तुम्हें। इससे तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो तुम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि ये लिमिट किसका है। सपोज अगर ये मैं बोला कि ये y का लिमिट है। ठीक है, तो तुम लोग बोलोगे अगर ये y का लिमिट है, तो ये z का लिमिट होगा। करेक्ट, या x का लिमिट होगा। लेकिन जरा सोचो कि अगर मैं इसको y का लिमिट बोलता हूँ, तो क्या वापस y टर्म आ सकता है इंटीग्रेशन में। बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि जैसे ही इंटीग्रेशन किया मैंने लिमिट लगाया, तो वापस क्वेश्चन में y का टर्म आ जाएगा। लिमिट लगाने का पर्पस क्या होता है, कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे y का लिमिट लगाया, तो इस पूरे इंटीग्रेंड से y बाहर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने y लगा दिया, सपोज कोई भी क्वेश्चन है 1/1 + x + y, और मैंने यहाँ पे y का लिमिट लगा दिया, y = 0 to y = 1। और लिमिट लगाने के बाद फिर आगे जो भी आंसर आएगा, उसमें y का टर्म्स नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y है, तो ये किसका लिमिट होगा, z का लिमिट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, z = 0 to z = 1 - x। यहाँ पे ये किसका लिमिट है, x का लिमिट है, और ये किसका लिमिट है, y का लिमिट है। ठीक है, हाँ। तो बस इतना याद रखना है कि किसी भी इंटीग्रैंड में इंटीग्रेशन का लिमिट लगाने के बाद, फॉर एग्जाम्पल जो भी रहेगा, अगर x का लिमिट है, यहाँ पे लिखा है कुछ e⁻x + y + z। ओके, और यहाँ पे x का लिमिट दिया है, x = 0 to x = y - 2। तो x का लिमिट लगाने के बाद पूरे इंटीग्रैंड में x बाहर हो जाएगा, x नहीं रहेगा। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो ये सबसे पहले क्या आएगा, अभी यहाँ पे z का लिमिट है ना, तो हम लोग सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा, मिनट। हाँ, तो पहले हम लोग विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, उसके बाद dx, उसके बाद dy। तो सबसे पहले 0 to 1 y² 1। अभी विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम लोग, z इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ x है, तो x कांस्टेंट हो जाएगा, और 0 to 1 - x विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो dz। करेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा, dx dy। अब dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा, z। तो ये हो जाएगा 0 to 1 y² 1 x। dz का इंटीग्रेशन आएगा z, लिमिट लगा दो 0 to 1 - x dx dy। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, 0 to 1 y² 1 x। z पे लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, 1 - x -0, तो 1 - x आएगा फिर, इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे किसका लिमिट है, ये है x का लिमिट। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको जरा अच्छे से लिख दो, अगर एक्सपांड करके लिखोगे तो क्या आएगा। तो ये हो जाएगा I = 0 to 1 y² 1। ये हो जाएगा x - x² dx dy। तो पहले विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये 0 to 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x² / 2 - x³ / 3
ये किसका लिमिट है? लिमिट क्या है यहाँ पे? वाई स्क्वायर टू 1 और डी वाई। करेक्ट। देखो अभी मैंने यहाँ पे एक्स का लिमिट, ये वाई स्क्वायर था ना, मैंने एक्स का लिमिट लगाया, तो अभी एक्स यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो अभी अपर लिमिट लगाओ। पहले ये देखो, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है, तो पहले अपर लिमिट लगाओ। ये क्या हो जाएगा? 0 to 1, 1/2 माइनस 1/3। अपर लिमिट लग गया। माइनस लोअर लिमिट लगाओ, एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाई रेस टू 4/2 माइनस एक्स की जगह पे वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? वाई रेस टू 6/3। और ये आएगा डी वाई। तो 1/2 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा? 1/6। सो 0 to 1, 1/6 माइनस वाई रेस टू 4/2 प्लस वाई रेस टू 6/3 डी वाई। इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, सिंपल है, सिंगल वेरिएबल है, क्या हो जाएगा? बच्चा भी बता देगा। 1/6 वाई, वाई रेस टू 5/10, वाई रेस टू 7/21, और लिमिट लगा दो 0 to 1। आगे तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा समझे बस। अभी यहाँ पे देखो किसके टर्म्स में दिया? एक्स और वाई के टर्म्स में, यानी ये जेड का लिमिट है। तो अगर मैं लिखूँ आई इज इक्वल टू 0 to 2, 0 to x, तो ये जेड का लिमिट है, तो पहले मुझे विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू डी जेड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया, बहुत बार मतलब बहुत बार। ठीक है, ये z का लिमिट है, ये किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में दिया, यानी y का लिमिट है, और ये कांस्टेंट है यानी x का लिमिट। तो ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि अगर मैं ऐसा भी सजेस्ट कर सकता हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम ये क्वेश्चन करके जाओ। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हो, बस इसका लिमिट चेंज होता है, बाकी हमेशा सेम ही रहता है। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स क्या होता है? ई रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 1 + x क्या होगा? ई रेस टू 1 + x, या इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू सी प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी कांस्टेंट है, ई रेस टू सी प्लस एक्स ही होगा। करेक्ट। इसको कैसे करोगे तुम लोग? ई रेस टू सी इंटू ई रेस टू एक्स लिखोगे, ई रेस टू सी प्लस एक्स को। ई रेस टू सी कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल दोगे, ई रेस टू एक्स, और ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स ही होगा, तो ये वापस ई रेस टू सी प्लस एक्स। करेक्ट। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट करो तुम लोग, तो एक्स प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 to 2, 0 to x, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेम, ई रेस टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा। और यहाँ पे तुम लोग लिमिट लगाओगे 0 to 2x प्लस 2y डी वाई डी एक्स। अब अपर लिमिट लगाओ, क्या हो जाएगा? 0 to 2, 0 to x। पहले अपर लिमिट लगाओगे तो क्या करोगे? x प्लस वाई विथ रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट किया था, तो सिर्फ z की जगह पे अपर लिमिट क्या था? 2x प्लस 2y माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई, जेड की जगह पे 0, डी वाई डी एक्स। ओके, सो 0 to 2, 0 to x, ये हो जाएगा ई रेस टू 3x प्लस 3y माइनस ई रेस टू एक्स प्लस वाई। अब विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई करना है इंटीग्रेशन। ठीक है, फाइन। सो अभी देखो यहाँ पे ये है, सो विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो 0 to 2, इसको ऐसा लिख दो, चाहिए तो सेपरेटली, 0 to x ई रेस टू 3x प्लस 3y माइनस 0 to x रेस टू x प्लस वाई, ये dy dx। ओके, अब ई रेस टू 3x प्लस 3y, इसको अगर इंटीग्रेट करना है तो इसका आंसर क्या आएगा? बताओ। 0 to 2, मुझे एक बात बताओ, ई रेस टू 3x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई रेस टू 3x/3, जो वेरिएबल रहता है ना विद रिस्पेक्ट टू x, अगर इंटीग्रेट कर रहे हो तो उसका जो कोइफिशिएंट रहता है वो डिवाइड होता है। अगर ऐसा आएगा ई रेस टू 3x प्लस 1 dx या c dx,
तो ये आ जाएगा e⁻³ प्लस 1/3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा e⁻³ प्लस 3y/3। करेक्ट। लिमिट लगा तो 0 to x माइनस e⁻x प्लस y, लिमिट लगा तो 0 to x dx। ठीक है, अभी विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया था तो y की जगह पे अपर लिमिट, तो ये आ जाएगा 0 to 2 e⁻³ प्लस y की जगह पे क्या आएगा अपर लिमिट 3x/3 माइनस e⁻³ प्लस लोअर लिमिट 3 into 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा अपॉन 3 माइनस e⁻x प्लस x अप ओके यहाँ पे लिखता हूँ मैं माइनस e⁻x प्लस x और माइनस e⁻x dx। तो ये हो जाएगा e⁻cx/3, ये हो जाएगा e⁻3x/3, e⁻2x और माइनस e⁻x। अब सिंगल वेरिएबल है तो इसका आराम से इंटीग्रेशन कर। ओके, सो ये था इवैल्यूएशन ओवर द रीजन, इवैल्यूएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। तो कभी भी अगर तुम लोग को एग्जाम में आएगा तो दो क्वेश्चन आएगा ट्रिपल इंटीग्रल्स का शायद से। एक तो क्वेश्चन इस पे आएगा और एक जो इवैल्यूएशन ओवर द रीजन अभी मैं सिखाने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में वो इस पे आएगा। ठीक है, तो तुम लोग को कोशिश करना है कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, इजी हो जाएगा इजीली। ठीक है चलो और वापस एक बार बता देता हूँ मैं। सपोज तुम लोग का अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है सपोज अभी, तो क्या करो, आ, मैंने ऑलरेडी ये सबका वीडियोस बनाया है। ठीक है, तो बस वीडियो से ना खाली ये सीख लो कि करते कैसे क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी क्या करना है तुम लोग को, सिर्फ देखो इसमें का एक क्वेश्चन पूछेगा पक्का, एक क्वेश्चन इसमें का। अब यहाँ पे ना चार मेथड है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के। कौन कौन से, 1/mx माइनस एन वाई, 1/mx प्लस एन वाई, del m अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x अपॉन n, और del n अपॉन del y माइनस del m अपॉन del x अपॉन। ये चारों मेथड से एक क्वेश्चन पक्का है। तुम लोग को बस ये याद रखना है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ कब आएगा, जब फंक्शन कौन से टाइप का रहता है, एफ ऑफ एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स डी एक्स। ये कब आता है, जब फंक्शन होमोजीनियस रहता है, और ये तो तुम लोग को चेक करना पड़ता है। तो जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं रहता है तो हम लोग ये सब करते हैं। हो सकता है एक क्वेश्चन एग्जैक्ट के ऊपर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लीनियरिटी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं जिसमें रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग को सीखना है। तो ये कर लो, फिर लीनियरली डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में से ये तो करके जाओ आंख बंद करके, 6 मार्क तुम लोग को लिख के देता हूँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये बीटा गामा फंक्शन सबसे इजी चैप्टर है न्यूमेरिकल मेथड के बाद, ये करके जाओ और उसके बाद ये पूरा चैप्टर कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम मिले तो डबल इंटीग्रेशन का डेफिनेशन इवैल्यूएशन, उसके बाद ये दोनों, और ट्रिपल इंटीग्रेशन तो मैं सिखा रहा हूँ, इसमें का जो इवैल्यूएशन वाला है वो करके जाओ। ठीक है, सो ये रहेगा तुम लोग का प्रिपरेशन का मेथड। जिसको सिर्फ पास होना है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल कर लो और ये तीनों चैप्टर कर लो जिसको सिर्फ पास होना। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।